ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो ये क्वेश्चन क्या आता है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। देख सकते हो एक्स वाई प्लेन है, इससे पार्टिकल मूव करता है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, वो ओरिजिन पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोशन। ठीक है, और उसका वेलोसिटी देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका कोई कंपोनेंट नहीं इस वेलोसिटी का, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन देखो वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री पर है। इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ है। तो बोलता है फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब क्या हो रहा होगा कि मान लो जो पार्टिकल है उसका तुम ट्रेजेक्ट्री अगर तुम ट्रेस करोगे, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तुम्हारा, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ ऐसा ऐसा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है। ठीक है, अब मान लो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वो यहाँ तक पहुँचा रहता है। ठीक है, तो बोलता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1। जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, ये भी कुछ पॉइंट तक पहुँचेगा टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक, तो उसका पोजीशन क्या होगा, यानी उसका लोकेशन क्या होगा। ठीक है, और इस वक्त पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब जो भी वेलोसिटी होगा इस वक्त पे इसका मान लो इस तरीके से होगा फाइनल वेलोसिटी, तो उसका क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। दोनों फाइंड करेंगे और फिर इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे तो तुमको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सवाल है, दो सवाल पूछा है, एक तो तुमको रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बताना है और तुमको एक पोजीशन भी बताना है। ठीक है, तो पिछले क्लास में तुमको बताए थे कि बहुत आसान है मोशन इन अ प्लेन को एनालाइज करना, कोई दिक्कत नहीं है अगर सेपरेटली कंपोनेंट को ब्रेक कर दो और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग मैथमेटिकल एनालिसिस करो और वर्टिकल मोशन का अलग मैथमेटिकल एनालिसिस करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी तुम्हारे पास हो तुम लिस्ट डाउन कर दो। जैसे तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है। नहीं 0 नहीं है, ये रिजल्टेंट है। हाँ ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अब इसका जो देखो इसका कुछ कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन में, इधर ए एक्स और कुछ इधर भी कंपोनेंट होगा ए वाई। तो ये ए एक्स क्या होगा वो बताओ, वो दिया है 1.5 का cos 37 डिग्री वेक्टर। ठीक है, cos 37 डिग्री क्या होता है, 4/5 होता है। 5 × 5.3, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और टाइम क्या बोला है कि तुमको टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4 सेकेंड, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो तुमको वेलोसिटी चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, यू एक्स क्या है 8, ए एक्स क्या है 1.2 और टाइम क्या है 4। तो 8 प्लस 12 4 ज़ा 4.48 होता है, ये 4.8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.8 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वैल्यू निकाले हमने। ठीक है, उसी तरीके से इसका वर्टिकल मोशन होगा कुछ। ठीक है, वर्टिकल मोशन में सबसे पहले बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन, 0, क्योंकि देख सकते हो इस एक्स डायरेक्शन में फेंका गया है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। एक्सेलरेशन का वाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 1.5 का sin 37 डिग्री, क्योंकि देख सकते हो किसी एंगल पर फेंका गया है, तो ये तो रिजल्टेंट वैल्यू है,
इसका एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। तो इसका साइन 37 डिग्री, तो 1.5 साइन 37 डिग्री क्या होगा? जब कॉस 37 4/5 है तो साइन 37 3/5 होगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से तुमको क्या चाहिए? वी वाई चाहिए। तो वी वाई क्या होगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई तो ज़ीरो हो गया, ए वाई क्या है? 0.9 और टाइम क्या है? 4 सेकेंड। तो 4 9 36, 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वैल्यू तुम्हारा निकला है। अब ये कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स कितना आया था? 12.8 आया था। 12.8 स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है? 3.6 स्क्वायर। अब उसको कैलकुलेट करो। सो कैलकुलेट कर लोगी तो रफली तुम्हारे पास 13.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक चीज़ और बोला है कि अब तो ये वेलोसिटी निकला, पोजीशन, ये किस पोजीशन में पहुंचा वो भी तो निकालना है तुमको। वो कैसे निकालोगी? पोजीशन कैसे निकालोगी? थोड़ा साफ कर दे रहे इसको। अगर तुम देखोगी ये x1 है पोजीशन, ये y1 है, तो ये तुमको लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें या डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, या वर्टिकल मोशन के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो तुमको अगर x1 निकालना होगा तो तुमको सेकेंड मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स क्या है? 8, टाइम क्या है? 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए एक्स क्या आया था? 1.5 का 4/5 यानी 1.2 आया था, और टी स्क्वायर मतलब 16 है ना। तो 0.6, 4 8 32 प्लस 16 6 96, तो ये जाएगा 9.6। तो 32 प्लस 9.6 कितना होगा? 41.6 मीटर। तो ये दूरी है 41.6 मीटर। अब इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई तो ज़ीरो है, प्लस हाफ ए वाई क्या आया था? 0.9 आया था, और टी स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। सो कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 9 8 72 यानी 7.2 मीटर। तो ये इतना जो हाइट है ग्राफ का ये 7.2 मीटर है। तो इसका ये निकल गया पी पॉइंट 41.6, 7.2 इसका पोजीशन है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, क्योंकि कल का ही कंटिन्यूएशन है। कल हम लोग जो पढ़े थे मोशन इन अ प्लेन, उसी का एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन।
ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तुम कभी देखी हो ज़मीन पे कुछ मान लो फुटबॉल रखा हुआ, तुम ऐसे मारती हो, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है और तो तुम किक करती हो अगर, समझी, तो कई बार अगर किसी एंगल पे अगर किक करोगी तो क्या होता है, ये बॉल उड़ के हवा में ऐसे जाता है और दूर जाके वहाँ पे लैंड करता है आगे ज़मीन पे कहीं पे। इस तरीके का जितना भी मोशन होता है जो किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है। और ये जो ट्रेस है या कर्व है ना, इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो तुमको जानना ज़रूरी है, जैसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड नंबर पर है हॉरिजॉन्टल रेंज। या सिंपली रेंज भी बोल सकती हो उसको। चौथा चीज़ है टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, पांचवा चीज़ है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वही होता है कि जहाँ से तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है ग्राउंड से ही स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन पे लेते हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा ओरिजिन पर होता है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, कोई भी वेलोसिटी तुम उसको इम्पार्ट की होगी, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस का जितना भी एंगल बनाता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, यहाँ से जब वो मोशन स्टार्ट हुआ अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से और जहाँ पे मोशन एंड होगा उसका यानी दोबारा ग्राउंड पे पहुँच जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है रेंज। हम लोग उसको आर से डिनोट करते हैं और ये वाला डिस्टेंस होता है रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मान लो ये यहाँ से ओ से ए गया, ए से बी गया, ठीक है, ओ ए बी जो तुम्हारा ट्रेस है या तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम वो लगाएगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब वो हवा में कितना देर तक रहेगा, फ्लाइट मतलब क्या होता है, हवा में कितना देर। तो ओ ए बी जो दौरानिया है उसका, ठीक है, इसी में वो हवा में रहेगा, इसलिए इसको टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम हाइट अटेंड वो क्या होगा कि बीच में इसका एक ऐसा पॉइंट आएगा जो तो पीक पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर उससे ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ नहीं करेगा, उसके बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ओ से एक के बीच में क्या होगा कि वो हाइट अटेन करेगा, फिर पीक हाइट पे पहुंचेगा, फिर वहाँ से फिर वो गिरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे जो पॉइंट ए दिखलाया गया है इस फिगर पे, ये है तुम्हारा पीक हाइट, इसको हम लोग कैपिटल हाइट से दिखलाते हैं, यही होता है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को भी एक बार देख लेते हैं, इसका कैसे कैसे इक्वेशन सेटअप होगा।
ठीक है। तो अब ये देखो, मान लेते हैं कि हम लोग जो प्रोजेक्ट किया अपने बॉडी को या पार्टिकल को समझिए यू वेलोसिटी से, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो यू है। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग यू एक्स से दिखलाते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग यू वाई से दिखलाते हैं। वो और ये क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट उसका, देखो अगर ये यू है और ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा। कॉस नहीं कोसाइन थीटा बोलना चाहिए हम लोग को, यू कोसाइन थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिए मान लो हम लोग, लेकिन फिर भी जब ये हवा में जब जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसके पास। क्यों क्यों आ जाएगा एक्सेलरेशन? नहीं नहीं, ये मान लो तुम्हारा बॉडी कहीं भी इस पॉइंट पर है अभी, प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट पर, ठीक है, तुम तो नहीं दियो, लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हमेशा नीचे पुल करेगा। ये ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा उसको हमेशा ग्रेविटी नीचे पुल करते जाएगा, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। कुछ ऐसा सीन चल रहा होगा और तुम देख रही हो, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो उसका सिर्फ एक्सेलरेशन का सिर्फ तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन का प्रोजेक्टाइल मोशन में वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इस एक्सेस के अलॉन्ग एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम लोग कोई नहीं दिए हैं कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, और जो वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो नेचुरल है, वो आएगा। तो ए वाई क्या होगा माइनस जी, और माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोग वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को अपवर्ड्स लिए हैं और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना बात तुमको जहन में रख लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर तुम फाइनल वेलोसिटी अगर निकालोगी, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी भी निकालोगे तुम, तो वो क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, अब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है बजाय देखने से, तुम समझी, जैसा तुम टाइम पुट करोगी उस इंस्टेंट का तुमको वेलोसिटी निकलेगा। ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल तो सिर्फ टाइम है। लेकिन कमाल की बात ये है कि ए एक्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये आ गया निकल के यू एक्स। ठीक समझी, और यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कोसाइन थीटा। ठीक है, अब यू तो कांस्टेंट है क्योंकि दिया हुआ है किस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, और थीटा भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा कभी। मान लो ये कुछ भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम प्रोजेक्ट क्यों थीटा एंगल पे, अब मान लो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 4 मीटर पर सेकंड, तो हर इंस्टेंट पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकंड रहेगा। तुम कोई भी इंस्टेंट ले लो, ये वाला इंस्टेंट ले लो, चाहे ये वाला इंस्टेंट ले लो, चाहे ये वाला इंस्टेंट ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, वेलोसिटी का कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स और यू वाई, तो यू एक्स जो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा और वो कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा यू एक्स यू कॉस थीटा होगा, यू कोसाइन थीटा होगा, वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं सिनेरियो वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा होगा। तो वो क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, और ए वाई क्या है माइनस जी और टी। अब देखो ये जो है वी वाई वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। भले तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ वैरी कर रहा है, वो फंक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वैरी करेगा।
वैरीज विथ टाइम। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ओ से बी यानी जो लेंथ होगा, या छोड़ो मान लो कहीं किसी भी इंस्टेंट पे हम बोला जाए कि किसी भी इंस्टेंट पे क्या उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। मान लो अभी किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है तुम्हारा बॉडी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस इंस्टेंट पे इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी ये वाला पोजीशन एक्स डैश मान लेते हैं, वो क्या है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो एक्स डैश क्या होगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि जैसा टाइम बताओगी वैसा पोजीशन निकलेगा तुम्हारा। यहाँ तक के लिए टाइम अभी इतना ही बीता है कि वो यहीं तक पहुँचा है, तो उस हिसाब से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, अब तुम देखो ये कमाल की बात क्या है कि ये तो ज़ीरो है, ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और यू एक्स क्या है, तो यू कोसाइन थीटा इंटू टी। देखो ये वैरी कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ। अब उसी तरीके से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वाई डैश मान लेते हैं, वो हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू वाई क्या है, कांस्टेंट है एक, लेकिन है क्या, यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, और ये ए वाई का वैल्यू क्या है, माइनस जी, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देख सकती हो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, अब इतना बात नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कुछ है, उसको भी लिख देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, यू वाई स्क्वायर रहने देते, तुमको पता है यू वाई का वैल्यू क्या है, और ये ए वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2g वाई। अब जैसा तुम डिस्प्लेसमेंट बताओगी वैसा तुम्हारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, और वाई डैश पुट कर दोगी यहाँ पे, समझी, तो वाई डैश में ये मान लो ये था ना एक्स डैश वाई डैश, तो इस पॉइंट पे तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वो निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई, वो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स ही ज़ीरो है तुम्हारा, तो ये क्या बन जाएगा, यू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो शुरू ही में निकाल लिए थे हम लोग, यानी वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स तो यू कोसाइन थीटा। ये पहले ही हम लोग डिराइव कर चुके हैं, देखो सेम चीज़ आ गई, इसलिए यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुमको दिखा दिया। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं अगला पार्ट है जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जैसा कि बताया हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा कि जो तुम्हारा पार्टिकल जो है या बॉडी जो है वो हवा में कितने देर तक रहता है। अब देखो ओ ए बी ही वो दौरानिया है जिसमें वो हवा में रहता है, मतलब फ़्लाइट में रहता है। तो ओ ए बी के दौरान जितना टाइम गुजरा होगा, या समझो ओ से ए से बी तक आने में जितना टाइम
वो खर्च करेगा उतना ही, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अगर वर्टिकल, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, सोचो। एक तरीका हम लोग के पास ये होता है कि इसका वर्टिकल मोशन को एनालाइज करो। ठीक है, वर्टिकल मोशन को एनालाइज करो। अब देखो, जब वो पॉइंट ओ पर है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, ज़ीरो है, डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है। और जब वो पॉइंट बी पर आ गया, अब बताओ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब भी ज़ीरो है। ठीक है, लेकिन वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग यूज़ करें तो वो कहता है y इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जिसमें कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है। अगले स्टेप में हम लोग उसको लिख सकते हैं ज़ीरो इज इक्वल टू यू वाई क्या होगा, वो होगा यू साइन थीटा, और ये टाइम जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ए वाई का वैल्यू है माइनस जी, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टी कॉमन निकाल लेते हैं। जब टी कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग के पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस हाफ जी टी प्लस यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो या तो निकल के आ गया टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या टी इज़ इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी बाई टू, तो टी ऊपर आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम का दो सॉल्यूशन। अब ज़ीरो भी आ रहा है। अब ये ज़ीरो किस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है जब तुम्हारा पार्टिकल ओरिजिन पर था तब टाइम ज़ीरो था, ये वो वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। और टू यू साइन थीटा बाई जी वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तुम्हारा पार्टिकल वापस से बी पर आ गया है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टाइम है टू यू साइन थीटा बाई जी, यही कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, रेंज। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो रेंज है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। ओ से बी तक का जो लेंथ है वही तुम्हारा रेंज कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, ओ से बी तक का लेंथ जो कि रेंज कहलाएगा हम लोग का। ठीक है, और ओ से बी तक आने में जो टाइम वो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि टू यू साइन थीटा अपॉन जी है। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या एनालिसिस किया जाए और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया जाए, जो कि कहता है एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है रेंज, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर अब आर हो गया है। यू एक्स क्या है, वो है यू कोसाइन थीटा, और टाइम क्या है, वो है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, और ए एक्स का वैल्यू है ज़ीरो, तो ये पूरा चीज़ ही ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोसाइन थीटा अपॉन जी। अब देखो टू इंटू साइन थीटा कोसाइन थीटा क्या बनता है, साइन टू थीटा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो ये अगर हमारे पास निकल के रेंज का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम अगले सेक्शन में देखते हैं मैक्सिमम हाइट।
अब देखो मैक्सिमम हाइट हम लोग अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम हाइट वो ए पॉइंट पे मान लो अटेन करता है, उसके बाद कोई पीक नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद वो उसका डाउनफॉल आता है। ठीक है, अब ख़ास बात क्या होता है जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है कोई ऑब्जेक्ट। अब देखो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किए। ठीक है, अब वो ऊपर जो जा रहा है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है वैसे उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है। ठीक है, अब वो किसी भी जितना वो हाइट तक जा सकता है तो उस हाइट तक जाएगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है पीक पॉइंट पे। अब लेकिन अब भी उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा होता है, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू करता है और धीरे धीरे आके उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे एक ख़ास बात क्या होता है कि वेलोसिटी एट ए वो ज़ीरो हो जाता है, ये ख़ास बात होता है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, और पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है तभी जब कोई ना कोई कंपोनेंट है, नहीं तो वो सीधे यहीं पे डायरेक्ट नीचे गिरता है। डायरेक्ट नीचे तो नहीं गिर रहा है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है। इससे मतलब ये जो वी ए ज़ीरो है ये हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट का। ठीक है, यू एक्स तो होगा उसके पास क्योंकि इस पॉइंट के बाद भी वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो ये देखो अब इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी ए वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, या समझो ऐसे लिखते हैं प्लस ए वाई टी। ठीक है, अब ये तो ज़ीरो हो गया और यू वाई क्या है, इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो है यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है ये जो कि माइनस जी हो जाएगा इंटू टी। ठीक है, अब अगर हमारे पास टाइम का सही वैल्यू का तुम पुट कर दो कि ओ से लेके ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको, तो तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। लेकिन अभी मामला हल नहीं होगा, तुमको तो मैक्सिमम हाइट चाहिए, यहाँ से मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना निकलेगा, तो तुमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो y क्या है, वो मैक्सिमम हाइट है तो इसको हम h से रिप्लेस कर देते हैं, और यू वाई क्या है, वो है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर तुमको टाइम की ज़रूरत है, तो टाइम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओ से ए जाने में कितना टाइम लगा है, तो वो आ गया u साइन थीटा अपॉन जी, और यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट रीच का इक्वेशन। इसमें ये वाला टाइम को तुम गौर करो, u साइन थीटा बाई जी, ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का जस्ट हाफ। ठीक है, इसका मतलब o से a जाने में और a से b जाने में जो टाइम ड्यूरेशन है वो बराबर है। यहाँ भी हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट और इस तरफ भी हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट वो खर्च करेगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।